नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एसपीडी ट्रैवल डायरीज। अगर आप हमारी स्पीति वैली रोड ट्रिप सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आज का एपिसोड होने वाला है सबसे एक्साइटिंग एपिसोड्स में से एक। आज हम शुरू करेंगे अपना सफर टाबो से काजा की तरफ। इस जर्नी के दौरान हम एक्सप्लोर करेंगे स्पीति के कुछ सबसे आइकॉनिक और ब्रेथ टेकिंग डेस्टिनेशंस। सबसे पहले हम पहुंचने वाले हैं धनकर मॉनेस्ट्री, जो पहाड़ों की चोटी पर बनी हुई एक अद्भुत मॉनेस्ट्री है और जहां से मिलते हैं स्पीति वैली के जबरदस्त पैनोरामिक व्यूज। उसके बाद हम विजिट करेंगे वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेट्रोल पंप, जो काजा में स्थित है और हर ट्रैवलर के लिए एक फेमस स्टॉप है। फिर चलेंगे काजा मार्केट, जहां देखेंगे लोकल कल्चर, कैफेज और स्पीति की डेली लाइफ का एक अलग ही रूप। इसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे स्पीति की शान की मॉनेस्ट्री, जो इस वैली की सबसे मशहूर और खूबसूरत मॉनेस्ट्रीज में से एक है। एडवेंचर यही खत्म नहीं होता, हम ड्राइव करेंगे एशिया के सबसे ऊंचे सस्पेंशन ब्रिजेस में से एक चिचम ब्रिज पर। फिर हम पहुंचने वाले हैं हिक्किम, जहां मौजूद है दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस। यहीं से हम भेजेंगे एक पोस्ट कार्ड जो दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकता है। इसके बाद हम विजिट करेंगे कोमिक विलेज, जो दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल विलेजेस में से एक माना जाता है। और फिर चलेंगे लैंग्जा, जिसे फॉसिल विलेज भी कहा जाता है। यहाँ से मिलते हैं हिमालय के शानदार व्यूज और बुद्ध जी की विशाल प्रतिमा। इस एपिसोड में हम देखेंगे इंडिया का लास्ट पोलिंग बूथ, जो भारत के सबसे ऊंचे पोलिंग स्टेशंस में से एक है और अपनी एक अलग ही कहानी रखता है। सफर के दौरान हमें देखने को मिलेगा स्पीति का वाइल्ड लाइफ भी, रेड वुल्फ की एक रेयर साइटिंग और हिमालय के शांत और शक्तिशाली याक भी। तो अगर आप भी स्पीति वैली की इस खूबसूरत जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एसपीडी ट्रैवल डायरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अभी स्पीति वैली की जर्नी में और भी बहुत कुछ देखना बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 6, टाबो तो काजा। दोस्तों, आपके सामने है धनकर मॉनेस्ट्री, जो लगभग 1000 साल पुरानी मानी जाती है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी के आसपास हुआ था और यह कभी स्पीति साम्राज्य की राजधानी और शासकों का किला भी था। धनकर का अर्थ है चट्टान पर बना किला, और सच में ये मठ एक ऊंची चट्टान पर स्पीति और पिन नदियों के संगम को निहारता हुआ दिखाई देता है। आज भी यह स्पीति की सबसे ऐतिहासिक और खूबसूरत बौद्ध मॉनेस्ट्री में से एक मानी जाती है। धनकर मॉनेस्ट्री के अंदर लटकी हुई पहाड़ी बकरी माउंटेन गोट सिर्फ एक सजावट नहीं है। तिब्बती परंपरा में इसे साहस, सुरक्षा और हिमालय की कठोर परिस्थितियों में जीवन का प्रतीक माना जाता है। यह स्पीति के लोगों और प्रकृति के गहरे रिश्ते को दर्शाती है और सदियों पुरानी स्थानीय संस्कृति की याद दिलाती है। धनकर मॉनेस्ट्री से दिखने वाला नजारा सच में सांसें थाम देने वाला है। ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और स्पीति व पिन नदियों का खूबसूरत संगम इस जगह को किसी पोस्ट कार्ड जैसा बना देता है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है मानो पूरा स्पीति आपके कदमों के नीचे हो। टाबो से काजा के सफर के दौरान सड़क के दाईं ओर दिखाई देने वाली ये विशाल चट्टानें लाखों साल पहले समुद्र की तलहटी में जमी मिट्टी, रेत और चूना पत्थर की परतों से बनी है। जब भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों की टक्कर हुई तब हिमालय और स्पीति क्षेत्र का निर्माण हुआ। हवा, बारिश और बर्फ के लगातार कटाव ने इन चट्टानों को आज के अनोखे आकार दिए हैं, जो इस इलाके के करोड़ों साल पुराने भूवैज्ञानिक इतिहास की कहानी सुनाते हैं।
beautiful view. We have come here, unable to speak because I'm freezing here. This point is, I think, approximately 1 kilometer after Kaza. बहुत ही अच्छा पॉइंट है. हम लोग यहाँ पे सिर्फ लाइफ को एंजॉय करने आए, टाइम स्पेंड करने आए. So this is our hotel. This is newly built. Okay, Megma House Hotel. We are staying here. जी हमारा होटल रूम है काजा का. नाम बड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो इसलिए मैं ये मेन्यू कार्ड लेके घूम रही हूँ आपको दिखाने के लिए. रूम्स अच्छे हैं. लोग 204 में रह रहे हैं, देख सकते हो. एकदम कॉजी कॉजी लग रहा है. हमने सामान अपना रख दिया है यहाँ पे. अच्छा लग रहा है. हाफ इसका वुडन टाइप इंटीरियर है, आप देख सकते हो. यहाँ से इन्होंने एक विंडो वगैरह दी है, 2 चेयर्स दिए वुडन वाले. एंड सबसे मेन तो ये है, देखिए ये व्यू अंदर से भी है. अगर ठंड लग रही है तो मस्त है कि यहाँ पे बैठ के एंजॉय करो, और नहीं तो फिर आपको ये व्यू मिलेगा. और क्या ही चाहिए यार, इतना अच्छा व्यू, इतनी पॉजिटिव वाइब्स. ये फ्लैग बहुत पॉजिटिव वाइब्स लेके आते हैं. पता नहीं, एक अलग सा ही जादू है हिमालयन रेंज में, स्पीति वैली में. और ये पहाड़, पता नहीं, इनसे तो मुझे प्यार हो गया है ऐसा लग रहा है. बहुत अच्छा है. और ये पर्सनल हमारा, आप देख सकते हो, ये हमारा खुद का इतना बड़ा उन्होंने, देख ही लीजिए, बालकनी दिया है. सो काफ़ी बड़ा भी है. एंड व्यू तो नो डाउट बहुत अच्छा है. चलो, ये हमारा 2 दिन के लिए स्टे होने वाला है काजा में. वॉशरूम भी उन्होंने अच्छे दिए हैं, काफ़ी गुड कंडीशन में है वॉशरूम्स, आप देख सकते हो. ये संदेश यहाँ पे गीज़र वगैरह दिया है ऊपर की तरफ. वॉशरूम वगैरह अच्छा है, गुड. सो और मिरर वगैरह भी दिया है यहाँ पे. सो ये हमको, देखो, उन्होंने 1500 बोला था, हमने बार्गेन करके 1300 में फाइनल किया है. और सिंस हम 2 दिन रहने वाले हैं, सो 2600 में हमने ये व्यू के साथ फाइनल करा है. सो दैट्स इट फ्रॉम काजा. यस, हाँ, यस, ये न्यू होटल है, इसीलिए हमें बहुत, मतलब नीट एंड क्लीन कंडीशन में है. मेन तो क्या होता है ना, हाइजीन बहुत अच्छा है एकदम. मतलब डस्ट आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा. ये देखिए, नो डस्ट एट ऑल. चलो, स्पीति वैली की ऊंची पहाड़ियों पर लगभग 13,668 फीट की ऊंचाई पर स्थित की मोनेस्ट्री स्पीति का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध बौद्ध मठ है. इसका निर्माण लगभग 11वीं शताब्दी में हुआ था और यह तिब्बती बौद्ध धर्म की गेलुक परंपरा का एक प्रमुख केंद्र है. सदियों के दौरान इस मोनेस्ट्री पर कई बार मंगोलों के हमले, भूकंप और आग जैसी आपदाएं आईं, लेकिन हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया. इसी वजह से इसकी इमारत आज किले जैसी दिखाई देती है. आज भी यहाँ सैकड़ों भिक्षु शिक्षा और ध्यान करते हैं. मोनेस्ट्री के अंदर प्राचीन बुद्ध प्रतिमाएं, दुर्लभ पांडुलिपियां, सुंदर भित्ति चित्र और प्रार्थना कक्ष मौजूद हैं. कि मोनेस्ट्री केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि स्पीति की संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिक विरासत का जीवंत प्रतीक है. Mickey Monastery first floor. You can see they are providing herbal tea.
Right. Then अभी हम लोग की मोनेस्ट्री आए हैं। आपको दिख रहा है टेम्परेचर -3 डिग्री है की मोनेस्ट्री। की मोनेस्ट्री में। ये सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर है की मोनेस्ट्री का सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर है वहाँ पे हम लोग हैं। फोटोग्राफी इनसाइड तो अलाउड नहीं है, और बहुत अच्छा है। बहुत ओल्ड एंड एशियंट है, 18th सेंचुरी 11th सेंचुरी के बहुत सारे स्तूपास और इनके ये है। मैं भी आपको सिर्फ बाहर का ही व्यू दिखा सकती हूँ। अंदर का व्यू तो अगर आपको देखना है तो आपको खुद आना पड़ेगा। बहुत ओल्ड है, देख सकते हो आप वहाँ पे जो आइडल्स वगैरह भी जो अंदर है ना, बहुत ओल्ड है टेम्पल्स के अंदर। बट आप अगर यहीं से देख सकते हो, थोड़ा बहुत आपको दिखाई देता होगा। सो बहुत ही अच्छा प्लेस है, मस्ट विजिट है। अब हम की मोनेस्ट्री का टॉप फ्लोर के दर्शन करके नीचे जा रहे हैं। तो अभी ये हमको दिखाने वाला है कि क्या नीचे जाने का कौन सा रास्ता है। चलो, लेट्स लीड अस, प्लीज लीड अस। इधर से एग्जिट है। So mind your head. हाँ, तुम छोटे हो, तुमको चलेगा। वी विल माइंड आवर बुश। चलो, बहुत ओल्ड है, एशियन। कीप स्ट्रेट रखो। Maybe this is the exit. Maybe this will be exit way. Yes. So come on. This is very little risky, I thought. So this is the entry. This is the main monastery temple. This is a prayer room. Okay. This is the history of Key Monastery. There is the office. This is a Mari Lank. Very nice, beautiful place. चिचम ब्रिज एशिया का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज स्पीति वैली का एक शानदार इंजीनियरिंग चमत्कार है। लगभग 13,596 फीट की ऊंचाई पर बना यह पुल चिचम और किब्बर गांव को जोड़ता है। इसकी लंबाई लगभग 120 मीटर है और यह करीब 1000 फीट गहरी सांबा लांबा खाई के ऊपर बना है। साल 2017 में इसके बनने से पहले लोग इस खाई को पार करने के लिए रस्सी से चलने वाली ट्रॉली का इस्तेमाल करते थे। आज ये पुल स्थानीय लोगों के लिए जीवन आसान बनाने के साथ साथ स्पीति आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक प्रमुख आकर्षण बन चुका है। चिचम ब्रिज, Asia's largest, highest, not largest, highest bridge. Wonderful experience.
तो पूरा सुनसान एरिया है। ये है किब्बत विलेज, वहाँ पे एक विलेज है, बाकी सब बंजर ज़मीन है। आपको लगता होगा अभी ये वीडियो में मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ, बहुत ही यूनिक सी चीज़, ठीक है। मतलब जो बेसिक चीज़ हम लोग करते हैं बट वो बहुत यूनिक है यहाँ पे। मेरे को हम लोग अभी जा रहे हैं लांजा, बीच में अभी हम लोग खाना खाने के लिए रुके हैं और मेरे को जो जाना है वॉशरूम्स, तो अभी ये यूनिक काइंड ऑफ वॉशरूम है, ये देखिए। अब आप बोलोगे इसमें क्या है यूनिक, तो ये डायरेक्ट बायोगैस बनता है, देख रहे हैं। इसमें क्या करना है, वॉशरूम होने के बाद, आपका काम होने के बाद, यहाँ पे उन्होंने एक झाड़ू सा रखा है, कोई फावड़ा टाइप रखा है एक्स्ट्रा, वो फावड़े से थोड़ा सा खत जो है वो इसमें डाल देना है, दैट्स इट, ठीक है। ये नेचुरली डिकम्पोज हो जाता है। अब कोई ऑप्शन नहीं है, यही यूज़ करना पड़ेगा हमें। बट द रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे जो पानी है वो जम जाता है, सो जो पाइप्स वगैरह है उसमें पानी जम जाएगा, तो फ्लश वगैरह हम कैसे करेंगे, है। तो इसके लिए ये नेचुरल तरीका है, यूनिक है, अजीब है बट यूनिक है। लांगजा स्पीति वैली का एक खूबसूरत गांव है जो लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसे फॉसिल विलेज का गांव भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ करोड़ों साल पुराने समुद्री जीवों के जीवाश्म मिलते हैं। इससे पता चलता है कि ये पूरा इलाका कभी टेथिस सागर का हिस्सा हुआ करता था। गांव की सबसे बड़ी पहचान पहाड़ी पर विराजमान विशाल बुद्ध प्रतिमा है, जहां से स्पीति घाटी का अद्भुत नजारा दिखाई देता है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और ऐतिहासिक महत्व के कारण लांगजा स्पीति आने वाले हर यात्री की पसंदीदा जगह है। यह कोमिक जो समुद्र तल से लगभग 4,587 मीटर 15,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल गांवों में से एक है। कोमिक का अर्थ है आंखों का पर्वताई ऑफ स्नोकॉक।
ये छोटा सा गांव अपनी शांत जीवन शैली, शानदार हिमालयी दृश्यों और प्राचीन पांग्योड मोनेस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। सदियों से ये गांव बौद्ध संस्कृति और स्पीति की परंपराओं को संजोए हुए है। यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता हर यात्री को एक अलग ही अनुभव देती है। So this is Coming Valley world highest village, world highest restaurant. You can see altitude of 15,049. This is monastery. This is Coming Monastery. Old painting. यह है हिक्किम, जो समुद्र तल से लगभग 4,440 मीटर की ऊंचाई पर स्थित स्पीति घाटी का एक छोटा लेकिन बेहद प्रसिद्ध गांव है। हिक्किम की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ मौजूद दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस की, जो साल 1983 से लगातार लोगों तक डाक पहुंचाने का काम कर रहा है। आज भी यहाँ से भेजे गए पोस्ट कार्ड दुनिया भर के यात्रियों के लिए खास यादगार बन जाते हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बसा यह गांव स्पीति की सादगी, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का शानदार उदाहरण है। डाकघर, यहाँ पे हम लोग आए हैं, 3 अलग अलग पोस्ट कार्ड लिए। ये एक है नाको का, एक ये है स्पीति वैली जिसमें सब कुछ आ जाता है आपका, और एक है जो यहाँ से पोस्ट पोस्ट ऑफिस का है। फोटो है। ये हम तीनों पोस्ट करने वाले हैं, एक मेरे नाम से, एक मेरे नाम से, एक बच्चे के नाम से और एक संदेश के नाम से। लेट्स सी कैसे आता है ये। हाँ, कर रहे हैं आप स्टैम्प कर रहे हैं? अच्छा जी, हाँ तो एक अच्छा 5 रुपए के एक टिकट, ऐसे 2 टिकट 10 रुपए के एक टिकट एक पोस्ट कार्ड पे लगता है। अच्छा ये पहुंचेगा? अच्छा स्टैम्प मारते, ओके अच्छा सही है। मुंबई में पहुंचेगा कितने दिन लगते हैं? 15-20 दिन। सो अभी हम लोग ने वहाँ पे वो लेडी है, वो 30 रुपीज़ में पोस्ट कार्ड बेच रही है ऐसे। सो हमने बहुत सारे पोस्ट कार्ड्स लिए हैं, सबको एक एक भेजने के लिए। सो एक संदेश को मैं भेज रही हूँ, एक संदेश मुझे भेज रहा है, और एक दोनों हम दोनों एक दूसरे को भेज रहे हैं। यहाँ पे पोस्ट कार्ड थोड़े से महंगे हैं, 30 रुपीज़ को है, हालांकि आपको बाहर ना 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ में अच्छे खासे मिल जाते हैं। ठीक है, मोस्ट टाइमिंग इज टिल 4 o'clock। हाँ ये मिस गाइड करते हैं, करेक्ट। उनमें 9 से 12 और 1 से 5 लिखा था, मतलब ऐसा दिखा रहे थे कि बीच में बंद होता है, ये बंद नहीं होता है, 9 से 4 तक चालू है, 9 to 4 चालू रहता है। सो अभी सब लोग ने देखो एड्रेस, सब लोगों ने अपना अपना मैसेज लिख दिया है। संदेश आपका भी दिखा दो, तो संदेश ने भी अपने अपने मैसेज लिख दिए हैं। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे देखिए, ये जो वर्ल्ड हाईएस्ट सिक्किम का पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे अभी हम लोग ये पोस्ट करने वाले हैं। लेट्स सी कि ये रीच होगा या नहीं हमारे एड्रेस पे। ठीक है, सो यहाँ पे ये भाई साहब अभी भेज रहे हैं, इसलिए हम लोग रुके अभी।
ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे मैं भेज रही हूँ। यस प्लीज़ मेरा फ़ोटो निकाल दो कि मैं भेज रही हूँ। सो ये गया अंदर। अब संदेश की बारी है। संदेश आ जाओ, आप भी डालो, पोस्ट करो, देखते आपका भी जा रहा है या नहीं। कैमरा तो दे दो, तुम्हारा फोटो तो निकाल दूं मैं। ठीक है, रेडी? यस, एक भेज दिया, ये दूसरा और ये तीसरा, ये गया। दैट्स इट। तो चलो, यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए कुछ खास है नहीं, लोकल शॉप्स दिख रहे, बस एक आध मिल जाएगा आपको जो बेंच वगैरह लगा के हैं, बस वही है। दैट्स इट फ्रॉम दिस वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। थैंक यू। ये है काजा का फेमस इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, जो लगभग 3740 मीटर यानी 12270 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इससे दुनिया के सबसे ऊंचे फ्यूल स्टेशंस में से एक माना जाता है। पूरी स्पीति वैली का ये एकमात्र पेट्रोल पंप है जो लोकल्स और टूरिस्ट्स दोनों के लिए लाइफलाइन का काम करता है और कड़ाके की सर्दियों में भी चालू रहता है। थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। आज काजा में 2 शानदार दिन बिताने के बाद अब हम निकल पड़े हैं कल्पा की ओर। इस सफर में फिर से देखने को मिलेंगे ऊंची ऊंची पहाड़ियां, घुमावदार सड़कें और हिमालय के अद्भुत नज़ारे। काजा की यादों को साथ लेकर अब शुरू होता है एक नया सफर, जहां हमारा इंतजार कर रहा है खूबसूरत कल्पा और किन्नौर की वादियां। बने रहिए एसपीडी ट्रैवल डायरीज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले अगले वीडियोस आप तक पहुंचे। अगले एपिसोड में हम पहुंचेंगे खूबसूरत कल्पा, जहां देखेंगे किन्नौर कैलाश के शानदार नज़ारे, कल्पा विलेज, प्राचीन नारायण नागिनी मंदिर और प्रसिद्ध चंडिका देवी मंदिर। तो जुड़े रहिए एसपीडी ट्रैवल डायरीज के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। एंड कोट।